और मुझे खुशी है, मुझे गर्व है हमारे समाज की बेटियों पर कि वो इस समझ को अपने अंदर अब परिपक्व कर रही है कि हमारी लड़ाई मंदिरों की नहीं है, हमारी लड़ाई देवी देवता की लड़ाई है, हमारी लड़ाई यात्राओं की नहीं है, हमारी लड़ाई हमारे अधिकारों की है, संविधान की, हमारे बच्चों की सुरक्षा और सम्मान। अब घर के अंदर महिलाएं चूल्हा चौका नहीं संभालेंगी, घर के आदमी संभालेंगे। हाँ, क्या बात है। देख लेना आप, आने वाली सरकार भी महिलाओं की होगी, आने वाला व्यापार भी महिलाओं का होगा। ये बदलाव मोदी सरकार को आप चुनौती दे रही हैं? हाँ, हो सकता है, दे भी रहे हैं। बाबे तो चले गए जेल में, कुछ की कसर रह गई, अब वो पूरी हो जाएगी थोड़े दिनों में। और ये बाबू को भी सर पे किसने बिठा रखा है? महिलाओं ने बिठा रखा है ना। जब इन महिलाओं को अपने संविधान के अपने अधिकारों का पता चल जाएगा ना, ये बाबे बुब्बे की दुकान तक उठाएगा खुद ही। जिसने ये रामचरितमानस लिखा तुलसीदास, उसको कहना चाहूंगी कि नारियों में तो उनकी अपनी बहन बेटियां भी आती हैं। अबे उल्लू के पट्टो, तुम नारियों को सूद ढोल पर नारी पीटने के अधिकारी कह रहे हो, तो मैं ये कहना चाहती हूँ जिनसे तुमने जन्म लिया वो भी तुम्हारी माँ बहन नारी थी। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। इस वक्त हम हैं अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड। यहाँ पर एक ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया जो भव्य कार्यक्रम हुआ है और दीदी निर्देश जी के नेतृत्व में हुआ है कार्यक्रम। आज आपको पता होगा कि 7 फरवरी और 7 फरवरी को माता रमाबाई का जन्म हुआ था और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर महिलाओं का कार्यक्रम किया गया है। और मेरे साथ दीदी निर्देश जी हैं, मैं इन्हीं से जानना चाहूंगी कि ये जो कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है? देखिए, कार्यक्रम जो हमने किया है वो देश की 100 ताकतवर बहुजन बेटियों को सम्मानित करने का कार्यक्रम था। और खास दिन इसलिए हो जाता है आज के दिन माता रमाई का जन्म जयंती है। देश के अंदर 100 ताकतवर बहुजन बेटियों को हमने एक मंच से जोड़ा, राष्ट्रीय मुद्दों से जोड़ा, राष्ट्रीय मंच की ओर हमने उनके कदम आगे बढ़ाए हैं ताकि जो महिलाएं अपने अपने क्षेत्र में, अपने शहर में, अपने कस्बे में, अपने मंडल और जिले पर काम कर रही हैं, वो महिलाएं राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सोच को स्ट्रॉन्ग करें और उन मुद्दों से जुड़े जो मुद्दे पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो पूरे समाज के लिए जरूरी हैं। लेकिन अभी तक जितने भी हमने मंच देखे, पुरुष होते हैं, महिलाओं की भागीदारी बहुत कम होती है या कहीं कहीं तो बिल्कुल शून्य पर होती है। यहाँ पूरी 100% जो भागीदारी थी वो महिलाओं की थी। यहाँ आपने देखो वह इधर भी और मंच पर भी दोनों तरफ महिलाएं ही महिलाएं थी। तो इसकी एक तो हमने ये सोच भी दिखाई कि जिस समाज की महिलाओं को सबसे कमजोर माना जाता है या पीछे धकेल दिया जाता है या बुद्धिहीन कहा जाता है या ये कहते हैं ये क्या जाने, कुछ नहीं पहचानती जानती, वो महिलाएं जो व्यवस्था में सबसे पीछे फेंकी हुई थी, उन महिलाओं ने आज देश के बारे में, समाज के बारे में प्लानिंग की है, बात की है, राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की है और आगे इन राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करके इन राष्ट्रीय मुद्दों की मांग भी करेंगी बड़ी संख्या में। इस कार्यक्रम के अंदर लगभग 12 राज्यों से महिलाएं थी, लगभग 12 राज्यों से और लगभग 70-80 जनपदों से यहाँ की महिलाएं थी। हर जिले से एक महिला थी। लीडरशिप में सारी महिलाएं लीडर हैं अपने अपने एरिया की। यहाँ आम पब्लिक का ये कार्यक्रम नहीं था, उसके बावजूद भी हमने 100 बुलाया था, उससे कहीं संख्या ज्यादा हो गई और हमारी व्यवस्था में जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा हमें रिजल्ट दिया है। मुझे लगता है कि महिलाओं पर जिस दिन काम करना शुरू हो जाएगा उस दिन 100 में से 100 रिजल्ट आने लगेंगे। अभी अम्बेडकरवाद सिर्फ पुरुषों तक था तो पुरुषों तक सीमित रहा, लेकिन आज जितनी महिलाओं ने भी विचार जाने होंगे ये बच्चों तक जाएंगे, रिश्तेदारों तक जाएंगे, पूरे घर तक जाएंगे। और अम्बेडकरवाद जो संविधान की विचारधारा, जो संविधान का बचाने का अगर आंदोलन चलाना है तो वो महिलाओं के द्वारा ज्यादा बेहतर बच सकता है। अगर देश को भी बचाना है और समाज को भी सुंदर बनाना है तो मुझे लगता है वो महिलाओं के द्वारा बन सकता है। किसी भी समाज और राष्ट्र की आधारशिला महिला होती है। हम महिलाओं को पीछे छोड़ करके किसी समाज को सुंदर और मजबूत नहीं बना सकते। इसी सोच के लिए हमने आज ये कार्यक्रम किया और देश के अंदर ये बहुत बड़ा आंदोलन का आगाज होने जा रहा है। भले आज एक कार्यक्रम हम लोगों ने सोचा था, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है हमारे लिए कि हम जिन महिलाओं ने ये प्लानिंग करी थी बैठकर, वो प्लानिंग हमारी सक्सेस रही। हम, सुनीता कमल जी और हमारी और बहुत सारी साथी, मुकेश जी और क्या कहते हैं, कई सारी महिलाएं यहाँ पर हैं नहीं अभी, ममता जी सब चले गए, कार्यक्रम आप देख ही रहे हैं। तो उन सब महिलाओं ने शुरुआत में हमने केवल 4 महिलाओं से मीटिंग स्टार्ट की थी, ओनली 4 महिलाएं, हम 4 जुड़ती थी। कोमल जी रहती थी पंजाब से और 4 के बाद हम 10 हुई एकदम से और 10 के बाद 15 हुई, 15 के बाद 25 हुई और 25 के बाद 40 हुई। अब ये जो 40 महिलाओं की गूगल की मीटिंग से हमने
यहाँ पर 100 बहुजन बेटियों को सम्मानित किया। ये 40 महिलाओं की मेहनत का फल था और इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा ये हमने भी नहीं सोचा था। अगर हम पुरुषों पर मेहनत करते तो ये रिजल्ट केवल 20 से 25% आते, लेकिन महिलाओं में जो हमने मेहनत की 100 में से 100% आई है। ये तो एकदम मतलब ताज्जुब की बात है। ऐसा तो किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में मेरा आज तक तो अनुभव रहा नहीं है। 12 वर्षों से मैं भी काम कर रही हूँ। अगर आप कार्यक्रम करते हैं, सामान्य रूप से कार्यक्रम करते हैं, तो आप मेहनत करते हैं 100% और रिजल्ट आते हैं 10 या 15%। यहाँ हमने मेहनत तो 100% करी थी, लेकिन हमें मेहनत का रिजल्ट भी 100% देखने को मिला। और मुझे खुशी है, मुझे गर्व है हमारे समाज की बेटियों पर कि वो इस समझ को अपने अंदर अब परिपक्व कर रही है कि हमारी लड़ाई मंदिरों की नहीं है, हमारी लड़ाई देवी देवता की लड़ाई है, हमारी लड़ाई यात्राओं की नहीं है, हमारी लड़ाई हमारे अधिकारों की है, संविधान की, हमारे बच्चों की सुरक्षा और सम्मान की है। लोग कहते हैं दीदी निर्देश जी सिर्फ दलित समाज के पुरुषों को, महिलाओं को इकट्ठा करके बेवकूफ बना रही है। अच्छा, हाँ, तो क्या यहाँ पर मतलब सिर्फ दलित समाज की ही महिलाएं थी या अन्य समाज की? इस कार्यक्रम में आने वाली महिलाओं में यादव थी, कुर्मी थी, लोधे थे, राजपूत थे, यहाँ पर मुस्लिम महिलाएं थी, यहाँ पर बामन और बनिया, ये 2 महिलाओं को छोड़कर वो यहाँ पर नहीं थी। हमारी जो व्यवस्था में सबसे ज्यादा कमजोर सताई गई हैं, अभी भी ये महिलाएं बहुत ज्यादा कमजोर हैं। वो कहीं ना कहीं हिंदू कोड बिल को भी समझ चुकी हैं और हिंदू कोड बिल की लड़ाई लड़के वो मजबूत भी हो चुकी हैं। उनकी महिलाएं कुछ हद तक बिजनेस की ओर भी जा चुकी हैं, जमीनों की ओर भी जा चुकी हैं। उनकी महिलाएं इतनी मजबूत हो चुकी है कि वो धर्म को बचाने के लिए सड़कों पर उतर रही हैं, क्योंकि उन्हें धर्म कुछ दे रहा है। हमारी महिलाओं को धर्म ने कुछ नहीं दिया, तो हम संविधान की सुरक्षा करेंगे क्योंकि संविधान ने हमें कुछ दिया है। और इस कार्यक्रम के अंदर लगभग 58 जातियों की महिलाएं शामिल थी। 58 जातियों की महिलाएं यहाँ शामिल थी और वो अलग अलग एरिया से थी, अलग अलग जातियों से थी। यहाँ किसी ने किसी की जाति नहीं पूछी, लेकिन हम आयोजक जानते थे कि कौन किसकी जाति है। अभी किसी ने भी, यहाँ पर हम लोग बैठे थे, हमने प्रतिज्ञा भी ली है कि हम जाति ना पूछेंगे ना बताएंगे और हम आपस में जातियों का खत्म करके एक अच्छा समाज बनाएंगे। तो यहाँ पर एक जाति का कार्यक्रम नहीं था, ये बहुत सारी जातियों का था। लेकिन हाँ, हमारे कार्यक्रम के कुछ नियम है, कुछ रूल्स और रेगुलेशन है जिसमें हम सभी महिलाएं उनको फॉलो करती हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि मंच की गरिमा ये रहे कि केवल महिलाएं रहें, मंच पर पुरुष नहीं आए। हाँ, हम पुरुषों को देंगे, जब महिलाएं इतनी सक्षम हो जाएंगी तो हम पुरुषों को यहाँ रिजर्वेशन देना शुरू करेंगे। जैसे पुरुष हमें अपने मंचों पर जगह देते हैं, 5%, 10% इस तरह से कुर्सियां देते हैं, हम भी अपने मंचों पर पुरुषों को सम्मान देंगे। हम उनके साथ भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी पुरुष से नहीं है, हमारी लड़ाई पुरुषवादी सोच से है और वो सोच हमारे समाज में व्याप्त है, वो किसी में भी हो सकती है। तो हमारे पुरुष हमें बहुत सहयोग कर रहे हैं। आज यहाँ जितनी भी महिलाएं आई, उनके पति, उनके भाई, उनके घर से कोई ना कोई पुरुष लेकर आया, उनका सहयोगी बनकर आया, उनका साथी बनकर आया। कोई अगर कुछ महिलाएं अकेली आई तो उनके पतियों ने घर पे बच्चे संभाले हैं, उनके घर के उनके बच्चों की देखभाल करी, उनके घर को संभाला है। तो यहाँ जितनी भी महिलाएं आई हैं, इनके पीछे, कहते हैं ना, एक सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, तो एक सफल पुरुष के, एक महिला के पीछे भी पुरुष का हाथ होता है। हम जितनी भी सफल महिलाएं, हमारे पीछे कहीं ना कहीं पुरुषों का हाथ है। और ये अब कहावतें और बड़ी विस्तारित होने वाली हैं कि सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, तो सफल महिला के पीछे भी पुरुषों का हाथ होता है। और हमारे पुरुषों ने आज साबित कर दिया कि वो हमें सफल बनाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। और अगला कार्यक्रम इससे बड़ा होगा? हाँ बिल्कुल, इसकी सूचना सुनीता जी देंगी, हमारी मुख्य आयोजक हैं। कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता मैं बता दूं, और ये आगे भी रहेगी, कि महिलाओं के द्वारा और महिलाओं के लिए, यस, ये एक सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है प्रोग्राम का, और आगे होने वाले प्रोग्राम का भी यही रहेगा। और पहले से एक जो है होमवर्क कर लेना है ना, वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और अभी जहाँ तक मुझे मतलब बताना चाहिए, तो मैं सोचती हूँ अभी क्षेत्र वाइज हम लोग इस काम को ले, जो 100 महिलाएं, जिनमें मेरा भी एक चयन है, तो मैं चाहूँगी मैं अपने एरिया में या मेरे साथ जो बहनें आई थी, उनके थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को एकजुट करके और एक दिखाएं उनको कि हम किस तरह से एक बड़ी ताकत का रूप ले सकते हैं। आपसे हैं जी, हम क्या कहेंगे, आज माता रमाबाई की जयंती पे आप आई हैं और छोटे बच्चे को भी लेके आई हैं, क्या कहना चाहेंगी? जी, पहले तो मैं निदेव दीदी जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस मंच पे बुलाया, और अपने पति और सास का थैंक यू करती हूँ जो मेरे को यहाँ लेके आए, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ बड़ी मुश्किल होती है। तो यहाँ पे जो महिलाओं का मंच था ना, तो ये मंच हमें दिया गया ना अपनी बात रखने के लिए दिया है, क्योंकि महिलाओं को आजकल बोलने देता नहीं कोई भी। मर्द जो बोलता है वो दोहरी मानसिकता का मर्द है, वो दिखाता है कि मैं अपनी पत्नी का साथ देता हूँ, लेकिन वो देता नहीं है, ये सच्चाई है। मतलब 99% जो पति होते हैं ना, वो अपनी वाइफ का साथ नहीं देते।
वो दिखावा करते हैं कि हम अपनी पत्नी के साथ हैं, हम चाहते हैं कि हमारी महिलाएं आगे बढ़े, ठीक है। उसमें कुछ हमारे बाप भी आते हैं, भाई भी आते हैं, पति, ठीक है, हमारे सामाजिक पुरुष जो भी हैं। मैं उन सब से कहना चाहती हूँ कि मेरे भाइयों प्लीज अपनी घर की महिलाओं को पढ़ने दो, आगे बढ़ने दो। आपने तो कुछ किया नहीं, महिलाओं को तो कुछ करने दो। पुरुष जाति ने अभी तक कुछ नहीं किया, जो किया है वो अभी तक पीछे ही हमें लेके जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि हम महिलाओं को आगे आने का एक बार मौका तो दो, और फिर देखो हम क्या लेके आते हैं, क्रांति लेके आएंगे। कुछ ही सालों का हमें समय लगेगा, पता चल जाएगा कि महिलाओं में क्रांति आने वाली है। क्रांति महिलाएं सड़कों पर उतर चुकी हैं, सड़कों पे उतर चुकी है भाई। अब घर के अंदर महिलाएं चूल्हा चौका नहीं संभालेंगी, घर के आदमी संभालेंगे। हाँ, क्या बात है। देख लेना आप, आने वाली सरकार भी महिलाओं की होगी, आने वाला व्यापार भी महिलाओं का होगा। ये बदलाव मोदी सरकार को आप चुनौती दे रही हैं? हाँ, हो सकता है, दे भी रहे हो भी सकता है। मैदान में तो भाई देखो, एक पार्टी तो है नहीं मैदान में, पार्टियां तो काफी सारी है इंडिया के अंदर, सबकी पार्टी, लेकिन हमारी महिलाओं की तो एक ही पार्टी बनेगी ना, ठीक है। हम चैलेंज देते हैं, चलो कोई बात नहीं, चैलेंज हम भी ले लेते हैं, कोई बात नहीं, मोदी से हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी अब सरकार बन के रहेगी मेरे? हाँ, बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, हम बनाएंगे। जब हमें सरकार ने कोई हक नहीं दिया, कोई अधिकार नहीं दिया, तो हमें तो अपनी सरकार बनानी पड़ेगी ना, ठीक है। अब कितने क्राइम होते हैं, कितनी सुनवाई होती है। एक महिला यहाँ पे आई हुई थी मीटिंग में, उसको कल टाइम से पहुंचना है कि अदालत में हमारा ऐसे करके केस है, हमारी सुनवाई नहीं होती। यूपी सरकार के अंदर जब तक मायावती थी सब कुछ ठीक था, सुनवाई भी होती थी, सबको अपनी बात रखने का हक था। अब योगी जी की सरकार के अंदर इतना क्राइम है ना, कोई सोच नहीं सकता हमारे समाज के लोगों के लिए, हमारे समाज के लोगों के लिए, ठीक है। तो अगर देखो हमें बदलाव लेके आना ना, तो मेरी बहनों को इकट्ठा होना पड़ेगा, और मेरे भाइयों को हमें एक होने के लिए हमें जो है अपना समर्थन देना पड़ेगा, वरना हमारा समाज पीछे रह जाएगा इन लोगों से। महिलाएं जागरूक होकर बाबाओं का दुकान बंद करवाने पे लगी है क्या? अरे बाबे बुब्बे तो भाग जाएंगे जोड़े लेके थोड़ी देर में। हाँ, कुछ बाबे तो चले गए जेल में, कुछ की कसर रह गई है, वो पूरी हो जाएगी थोड़े दिनों में। और ये बाबों को भी सर पे किसने बिठा रखा है? महिलाओं ने बिठा रखा है ना। जब इन महिलाओं को अपने संविधान के अपने अधिकारों का पता चल जाएगा ना, ये बाबे बुब्बे की दुकान सब उठा के खुद ही फेंकेगी, ये खुद ही महिलाएं फेंकेगी। महिलाएं ही जाती है बाबा के पास? हाँ जी, महिलाएं ही जाती है बाबा के पास? महिलाएं होती बेचारी, मतलब वो ना दिल की बड़ी साफ होती हैं, उनकी नीयत साफ होती है, वो ईमानदार होती हैं, इसलिए उनको बहला देते हैं। लेकिन अब नहीं बहला सकते उनको। अब हम आपस में मिलके ना ये जो बातें रख रहे हैं, दीदी निर्देश जी है ना हमारे साथ, हमारी लीडर है, तो अब हमारे दिमाग को बहला फुसला नहीं सकता कोई बाबा बुब्बा। ये सब पिछली बातें हैं। अब आपने देखा कितनी दिव्यांग लेडी यहाँ पे आई हुई थी, देखा आपने, किसी से डरती है वो। पहले की महिलाएं क्या करती थी, पुलिस वाला कोई वर्दी पहन के आएगा ना, डर के छुप जाया करती थी, ठीक है। अब नहीं छुपती, अब किसी के साथ कोई क्राइम होता है ना, थाने में जाकर खड़ी होती है, अब यहाँ इस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं हम जा रहे हो ऊपर तक, क्योंकि उनको पता है पावर क्या है, संविधान की पावर पता है उनको, लॉ की पावर पता है। पहले औरतों को नहीं पता होता कुछ भी, पहले तो पंचायत में जाने से डरती थी औरतें। अब टक्कर लेंगी? यानी टक्कर लेंगे, क्यों नहीं लेंगे टक्कर भाई, हम टक्कर लेंगे, जरूर लेंगे। बस कुछ साल का फर्क है, कुछ सालों का फासला है, पता चल जाएगा सबको। आप कह रहे हैं बाबा साहब अधिकार दिए, कुछ महिलाएं ऐसी हैं कहती है कि मुझे देवियों से अधिकार मिला। हाँ, देवी है ना, माता रमाबाई जी हैं, लेकिन माता रमाबाई की नहीं बात करती है वो कहती है कौन करती है बात, कौन करती है? ऐसी महिलाएं हैं? कौन सी महिलाएं हैं? हमारे समाज की तो नहीं होंगी, बामणियां होगी। नहीं, इसका जवाब मैं देती हूँ। जो महिला मंदिर में जाती है और ये कहते हैं देवी देवताओं से शक्ति मिलती है, तो मंदिरों में तो बेटियों के साथ में बलात्कार भी होते हैं। जब देवी देवता कहाँ सो जाते हैं, जब हिंदू धर्म कहाँ सो जाता है, जब सड़कों पे क्यों नहीं उतरते? हाथरस में कांड हुआ, उन्नाव में कांड हुआ, प्रयागराज में कांड हुआ, दिल्ली में कांड हुआ। हाथरस में तो पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी बेटी में। जब हिंदू कहाँ मर जाते हैं, जब नहीं कहते कि ये दलित हिंदू है। और रहा गोदी मीडिया, जो मोदी का मीडिया है, पेपर में वही निकालते हैं सबसे पहले कि ये दलित की बेटी के साथ रेप हो गया, जब हिंदू नहीं लिखते।
जब हिंदू क्यों नहीं लिखते? अगर हिंदू की बेटी के साथ में कोई मुस्लिम का कर देता है तो कहता है अरे तूफान खड़ा हो जाता कि हिंदू की बेटी के साथ में मुस्लिम ने ये कर दिया बलात्कार। लेकिन जब हम हिंदू हैं तो हमें दलित क्यों लिखा जाता है? एक तरफ तो तुम कहते हो कि जातिवाद ये खत्म करो, अरे जातिवाद खत्म करनी है तो फिर हमें दलितों को, फिर तुम हमारी बेटी के साथ जब बलात्कार होता है तो फिर तुम हमें हिंदू क्यों नहीं लिखते? उस टाइम पे तुम दलित की बेटी क्यों लिखते हो? पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जो मंदिर में जाती है ना महिला, मैं तो ये कहती हूँ उनकी टांगे तोड़ो और खूब तोड़ो, ऐसी तोड़ो कि अच्छी तरह से तोड़ो जिससे कि वो भूल जावे। देवी देवता में शक्ति है। अभी करवा चौथ का व्रत रहती है तब भी उनके पति मर जाते हैं। अभी होली हाटे का व्रत रहती है अपने पुत्र पे, तब भी उनके पुत्र मर जाते हैं। अरे जो इस धरती पे आया है वो जाएगा भी। मोदी जी भी हैं, योगी जी भी हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने की कह रहे हैं, तो मोदी जी ना मरेंगे या योगी जी नहीं मरेंगे? जन्म घूटी का रखी है। उनके जो देवी देवता हैं 43 करोड़ देवी देवता हैं, वो बचा लेंगे उन्हें? मैं तो जब जानू उनके देवी देवता बचा ले। देवी देवता में इतनी शक्ति है तो बचा में। और वो ढोंगी जो बाबा बैठे हैं ना, जो कह रहा कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो ये भी, हाँ ढोंगी बाबा है वो। अरे कुछ दिन की बात है, ये भी थोड़े दिन बाद जेल में जाएगा। जैसे आसाराम बापू को चला गया, राम रहीम बापू चला गया जेल के अंदर, ये भी थोड़े दिन की बात है, ये भी जाना है जेल में। ये सब पाखंडवाद कर रखा है इन्होंने। तो वो दे रहे हैं, तो वो मनुवादी के लोग दे रहे हैं। मनुवादी के जो लोग हैं, पंडित लोग हैं, वो दे रहे हैं धरना प्रदर्शन। लेकिन हम जो बाबा साहब के न्याय, बाबा साहब के बच्चे हैं, बाबा साहब की बेटी हैं, शेरनी है, वो संविधान को समझ चुकी हैं, वो नहीं धरना देंगी। क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि बेटी चाहे किसी भी समाज की हो और दरिंदा चाहे किसी भी समाज का हो, उस बेटी के लिए आवाज उठानी चाहिए। मोदी योगी क्यों नहीं आवाज उठाते? उस टाइम पे दलित मुस्लिम क्यों करते हैं? अगर मुस्लिम का और झगड़ा हो जाता है, जैसे दलित का और मुस्लिम का ही हो गया, तो एकदम से तूफान आ जाएगा पेपर में और मीडिया चैनल पे कि हिंदू मुसलमान में झगड़ा हो गया। जब हम हिंदू बन जाते हैं, मतलब हमारी बेटी के साथ बलात्कार होता है, तो हम मीडिया वाले हमारी बेटी को निकालते हैं कि पेपर में कि दलित की बेटी के साथ में बलात्कार हो गया। तो ये मानसिकता अपनी खत्म कर दे हिंदूवादी लोग, भाईचारे का संदेश लेके चलें। जिस तरह मोदी जी जो है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन आए दिन महिलाओं का शोषण होता है, बलात्कार होता है, अत्याचार होता है, उन पे क्या कहेंगी आप? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देना बहुत आसान था, लेकिन उसे निभाना और उसे करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। जो प्रेजेंट में सरकार जो है, उस सरकार में आप देख भी रही हैं कि किस तरीके से बेटियों का, महिलाओं का आए दिन शोषण हो रहा है। और ज्यादातर ऐसी दलित महिलाओं के साथ ही क्यों होता है, अन्य महिलाओं के साथ क्यों नहीं होता, हाई कास्ट की महिलाओं के साथ क्यों नहीं होता है? तो मुझे आज यहाँ दीदी निर्देश सिंह के मंच पर आकर बेहद खुशी हुई। आज हमने एक फैसला लिया है, एक प्रण लिया है कि हम महिलाएं एक ऐसा मंच बनाएंगे जिससे इस मनुवादी सरकार को पलट के रख देंगे। इतनी मेहनत करेंगे हम, इस सरकार का डंका बजा देंगे। यानी टक्कर ले रही हैं आप? बिल्कुल टक्कर लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? सरकार बन जा रही है, बेईमानी से सरकार तो किसी की भी बन सकती है। सरकार बनने का भी कारण ये चैलेंज हम करते हैं। बैलेट पेपर से, अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो मेरा ये मानना है कि सरकार इन मनुवादियों की कभी बन नहीं सकती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान, उससे कानून चलता है, उन्हीं का बनाया हुआ संविधान की वजह से कानून चलता है, न्याय मिलता है लोगों को। इस वजह से मैं यही कहूंगी कि मनुवादियों की सरकार ना कभी बनी थी ना बनेगी। मेरी ये मांग है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। हमारे बाबाओं ने तो हमारे लिए जगह छोड़ी नहीं है। उसका मतलब ये है कि बाबाओं की तो लाइन लगने पे है कि जैसे कि अभी बताया था मेरी बहन जी ने कि बाबा ये वो है, मंदिरों में जाते हैं, तो उसका मतलब ये है कि सीताराम राधे श्याम पड़े जेल में आशाराम, महलों की अलादीनी जेल में सड़ रहे राम रहीम, और हाय राम और नंबर पे चल रहे थे रामदेव, तो वो भी जेल गए। तो ऐसा ही होना है। अगला नंबर मोदी जी का है और आने वाली सरकार में यही होगा। मोदी जी को जेल में भेज रही हैं और क्या, वो तो जाएंगे ही। मैं जानना चाहता हूँ 2024 मैं बात करना चाहूंगी रामचरितमानस के ऊपर। जिस तरह से ढोल गंवार शूद्र पशु नारी की बात उन्होंने लिखी है रामचरितमानस में, इसको आप किस नजरिए से देखती हैं?
देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने मुझे। मैं सोच भी रही थी इस पे बोलने के लिए। शूद्र ढोल पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, मतलब शूद्र ढोल और नारी और पशु ये पीटने के ही अधिकारी हैं। स्पष्ट बताया गया रामचरितमानस में। तो मैं, जिसने ये रामचरितमानस लिखा, तुलसीदास, उसको कहना चाहूंगी कि नारियों में तो उनकी अपनी बहन बेटियां भी आती हैं। अबे उल्लू के पट्टो, तुम नारियों को शूद्र ढोल पशु नारी पीटने के अधिकारी कह रहे हो, तो मैं ये कहना चाहती हूँ जिनसे तुमने जन्म लिया वो भी तुम्हारी माँ बहन नारी थी। इसे कहने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। और अच्छा, उसमें एक टाइटल और चल रहा है कि अब इनके लिए स्कूल भी खोला जाएगा। तो शूद्र ढोल पशु नारी मानते हैं, शूद्रों के लिए और नारियों के लिए स्कूल खोला जाएगा, लेकिन ढोल और पशुओं के लिए कौन सा कॉलेज बना रहे हो बे? मुझे इसी का तो बता दो, कहाँ बना रहे हो? अरे तो पशु भी पढ़ेंगे तो दिक्कत क्या है? कहाँ बना रहे हो? पढ़ाओ तो हम कह रहे हैं कैसे पढ़ाओगे उन लोगों को? ये मतलब इसी मानसिकता से हमें घुमाते रहोगे। अब हम वो बेटियां नहीं है, हम भीमसेनियां हैं, अब हम घूमने वाले नहीं है। अब तुम्हें घुमा देंगे और जिस दिन हम अपना मंच खड़ा करेंगे, इस देश के अंदर बहुजन बेटियों को सत्ता में लेकर आएंगे, उस दिन तुम्हारी सरकार पलट के रख देगी। वो ताड़न की बात करती है तो भी आपको दिक्कत है, ताड़न का आपको शिक्षा लिख दी है तो भी आपको दिक्कत है। आपको मतलब आप कहाँ खुश रहेंगे? तो ताड़न की बात, मतलब महिलाओं को ताड़न की बात करते हैं और महिला से ही पुरुष जन्म ले रहा है, बिना महिला के तो पुरुष अधूरा है। ताड़न की बात कर कैसे रहा है बताइए? हर जाति की महिला के लिए देखिए, हम धर्म की महिला भीमसेनियों ने मनुवाद को लात मार दी है, हिंदू धर्म को लात मार चुके हैं। हिंदू धर्म को ना माना था, हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भीम पुत्रियां हैं, ना कभी मानेंगे मनुवाद को। तो इस पर मेरी एक छोटी सी शायरी रहेगी, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी कि लगाकर मनुवाद में आग, लगाकर मनुवाद में आग, हमने ये शौक पाले हैं। कोई पूछे तो भीम पुत्रियों कह देना, हम जय भीम वाले हैं, जय भीम।